ईश्वर कहाँ रहते हैं? एक ब्राह्मण था। वह घरों पर जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वह ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने गया। पूजा संपन्न कराकर जब ब्राह्मण घर को आने लगा तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया, हे ब्राह्मण देव, आप हमेशा भगवान भगवान कहते हैं और भगवान की पूजा की बात करते हैं, तो आप यह बताएं कि आखिर भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान की नजर किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा के सवाल सुन ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 माह का समय दिया। राजा प्रतिदिन यही सोच में उलझा रहता कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और ब्राह्मण द्वारा लिए गए समय में कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा था। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नजर किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा, तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा था, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 माह का समय दिया था और वो 1 माह बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 माह पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। तब राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नजर किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? यह सुन राजा अपने आप में थोड़ा लज्जित हो गया। फिर पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया और पीने हेतु दूध लाया गया। वो बालक दूध के गिलास को पकड़कर दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। यह देख राजा ने पूछा, ये क्या कर रही हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमा कर दही बनाया जाता है और फिर दही को मठा बनाया जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज, यह आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होता है, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि भगवान किस ओर देखते हैं। उस बालक ने कहा, राजा, इसका जवाब भी मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और उस बालक को दिया। उस बालक ने दिया को जलाकर कहा, राजा आप बताएं कि इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशा में एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन, यह आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वदृष्टा है और उनकी नजर सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर दे लिए और भी उत्सुक हो चुका था। फिर राजा ने कहा, अब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा, हे राजन, मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा को तो उत्तर जाने की उत्सुकता थी, वो अपनी सहमति दे देता है। वह बालक राजा के सिंहासन पर बैठा और कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यह है कि आपने कहा कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान यह कर सकते कि मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं।
यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। मित्रों, भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ, भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सके जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। मित्रों, प्रेम से बोलो राधे राधे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।